दोस्तों, आज हम जेंडर इक्विटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप यह दृश्य देखिए। आओ सब लोग खाना खा लो। लो ये दादी को दे आओ श्याम, ये आप लीजिए। क्या हुआ रिंकी, आज तुम उदास क्यों दिखाई दे रही हो? पिताजी आज ये मुझसे भी बात नहीं कर रही। सारा दिन एक ही रट लगाए रखी है, दीदी को नौकरी करने दो, दीदी को नौकरी करने दो। तुम अभी बहुत छोटी हो। नहीं पिताजी, मैं सही बोल रही हूँ। और भैया भी तो कॉलेज के बाद जॉब कर रहे हैं ना। दीदी सारा दिन घर में काम करती है और फिर भी पढ़ाई में उसने टॉप किया है। मैं भी ये चाहता हूँ, पर पिताजी आप क्या चाहते हैं? माँ आप क्या चाहती हो? ये क्या चाहेंगे, लड़कियां घर में ही रहती हैं। नहीं दादी, आप गलत कह रही हो। लड़कियां भी नौकरी कर सकती हैं। तो चुप कर, हमेशा पटर पटर बोलती रहती है, रोको इसे। तो देखा आपने, अधिकांश घरों में आज भी लड़की को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान नहीं की जाती है और हमारे संसार में लगभग 50% महिलाएं हैं। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि शिक्षा में, राजनीति में और आर्थिक क्षेत्रों में कम आंका जाता है। उन्हें बराबरी प्रदान नहीं की जाती है। उनकी राय का कोई मोल नहीं होता है। घरों में सदैव उनके साथ भेदभाव होता है। जेंडर इक्विटी में शिक्षक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। विद्यालयों में काफ़ी हद तक इस पर काम किया जा सकता है। इस समय आप सभी स्क्रीन पर एक कक्षा का दृश्य देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां कक्षा में बैठे हुए हैं, किंतु लगभग 40 बच्चों की इस कक्षा में अगर देखा जाए तो हम इन्हें लड़का या लड़की के रूप में ना देखकर विद्यार्थी के रूप में देखें। हम 40 बच्चों की इस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत तौर पर पसंद नापसंद का ध्यान रखें, ना कि लड़कों को ये पसंद है, लड़कियों को ये पसंद है। और विषयों के आधार पर भी उनको विभाजित कर देते हैं, जैसे कि गणित, विज्ञान, पुलिसमैन लड़कों और आर्ट्स और लैंग्वेजेस लड़कियों के लिए। आप देखते हैं कि कभी कभी शिक्षक शिक्षिकाएं अनजाने में भी इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जेंडर इक्विटी पर काफ़ी कुछ काम हम कर सकते हैं अगर इन पर हम सुधार करें। बिल्कुल, आइए हम एक कक्षा का दृश्य आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अंदर। मिस्टर रॉय अपने बच्चों को कुछ आदेश दे रहे हैं। I need 4 strong boys to move the desk and girls sweep up the floor when the desks have been moved. शिक्षिका मिस लिली, what do the boys think and what do the girls think? तो देखा आप लोगों ने, साधारण बातचीत में भी अनजाने में शिक्षक शिक्षिका इसको बढ़ावा देते हैं। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। स्कूल्स में बच्चों को कार्य के आधार पर, खेलों के आधार पर बांटा नहीं जाना चाहिए। उन्हें समान अवसर प्रदान करने चाहिए। Because we all are the human beings and all the tasks meant for us equally. So promote gender equity.